हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, मैं उमा शंकर। यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन एग्जामिनेशन के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल और उन टॉपिक्स के लिए जो क्विज सेशन है ये टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने आपको कहा है कि करंट अफेयर का जो वीडियो है झारखंड का, तो उसमें लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है तो उसको अलग से सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा और उसका अलग से एक डिटेल्ड जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मंडल डैम की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1972 में, काम जो है 72 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर योजना की बात की जाए तो 1970 में ही इसका स्टार्टिंग हो गया था। 30 करोड़ के बजट से इसको स्टार्ट किया गया था। आज अभी 2020 है, इसका बजट 3000 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक ये डैम नहीं बना है। हालांकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसके कारण इसके काम को बंद कर दिया गया था, जैसे कि नक्सली हमला या फिर जो वन क्षेत्र है उसका क्लियरेंस ना मिलना। तो 2019 में 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन फिर से किया और उद्घाटन के अब ये 2 साल बीतने वाले हैं। 2020 तो बीत गया, 2021 भी आने वाला है, तो 2 साल लगभग होने को है, लेकिन अभी फिर से इसका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए और जेपीएससी मेंस इंटरव्यू के लिए भी। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ही जल्द सेवन्थ जेपीएससी का जो सीसीएस का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आप इसकी तैयारी जो है झारखंड के लिए अच्छे से करिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अलग से बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आप पिक देख सकते हैं, देखने से लग रहा होगा आधा अधूरा जैसा। तो इसका हिस्ट्री जानते हैं। 48 वर्ष पहले उत्तरी कोयल जल विद्युत परियोजना की बुनियाद रखी गई थी। तब यह किसी को एहसास तक नहीं था कि इसके जीर्णोद्धार के लिए पुनः देश के प्रधानमंत्री को शिलान्यास करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, ये लातेहार में बिलोंग करता है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी में इसको बनाया गया है। यहाँ मैप शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये है। ओके, यहाँ पर मंडल डैम। तो 1970 में इस परियोजना की अनुमानित राशि जो थी ये 30 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 44,000 एकड़ कमान क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक संस्थानों के लिए जल आपूर्ति एवं 24 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की योजना थी। इस 30 करोड़ में क्या क्या था आप देख सकते हैं। ओके, सिंचाई के लिए था, ड्रिंकिंग वाटर के लिए था, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स के लिए था और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इस्टेब्लिश करने की भी इसमें बात की गई थी। योजना आयोग द्वारा योजना की स्वीकृति सन 1989 के सितंबर में मिली थी, लेकिन निर्माण कार्य 1972 से 73 के बीच में ही स्टार्ट कर दिया गया था। 1985 में पुनरीक्षित कर प्राकृत राशि को 439 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जो बाद में बढ़कर 581 करोड़ रुपए हो गया था। ओके, तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। कर्पूरी ठाकुर ने इस योजना की शुरुआत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्पूरी ठाकुर जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए 2266.72 एकड़ वन भूमि का फॉरेस्ट क्लियरेंस भी शामिल है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम का निर्माण पलामू जिले की मुख्य कोयल नदी पर हो रहा है। यह परियोजना जो है ये बड़े बांधों में से एक है। परियोजना स्थल का चयन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य 1966 के बाद किया गया था। वर्तमान में 1007.29 हेक्टेयर वन भूमि का स्टेज 2 क्लियरेंस होना है। स्टेज 1 का फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुका है। इसके लिए 24 कंडीशंस रखे गए थे, तो उसे पूरा किया जा रहा है। ओके, इसके तहत पलामू टाइगर रिजर्व के 8 गांवों को हटाया जाना था। इसके लिए प्रति परिवार को 15 लाख रुपए का एक मुफ्त पैकेज दिया गया था। ठीक है, देखिए जब भी
इस तरह की योजना होती है। तो इस योजना के दौरान जो भी एरियाज आते हैं तो उसको हटाने के लिए अगर किसी प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट लोगों का है तो उन्हें या तो उस कंपनी में नौकरी दी जाती है या फिर मुआवजा दिया जाता है, काफ़ी अच्छी रकम दी जाती है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिवर है और ये जो मंडल डैम है। ओके, नॉर्थ कोयल रिवर और ये मंडल डैम। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए डैम के बारे में, डैम का जो हाइट है, ऊंचाई जो है ये 67.80 मीटर है। इसकी लंबाई 408 मीटर है। ओके, रिजर्वायर का जो स्तर है ये 341 है, ये टेक्निकल टर्म है। 341 है इसका लेवल। संग्रहण क्षमता जो है ये 330.10 मीटर है और कुल संग्रहण क्षमता जो है 190 MCM 341 मीटर। बराज की लंबाई 819.60 मीटर। राइट कनाल की लंबाई 109 किलोमीटर। 31 किलोमीटर झारखंड में, यहाँ पर देखिए 31 किलोमीटर झारखंड में, 78 किलोमीटर बिहार में इसको ये कवर करता है, इसका जो राइट कैनल का जो लेंथ है। लेफ्ट कैनल की जो लंबाई है ये 11.81 किलोमीटर है, जो कि सिर्फ झारखंड में ही है। ओके, और वन भूमि इसमें 1007.2 हेक्टेयर आता है और जितने विलेजेस हैं जो कि इससे इफेक्टेड हैं वो 8 हैं। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि आखिर इस तरह की इस परियोजना की ज़रूरत क्यों पड़ी। वर्ष 1966 से 67 में उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण पलामू जिला के मुख्य नदी कोयल पर हो रहा था। वर्ष 1970 में जब पूरे बिहार में अकाल पड़ा था, उस समय अकाल एवं सूखे से निजात पाने के लिए इस परियोजना को योजना आयोग भारत सरकार के सामने स्वीकृति के लिए भेजा गया था। ओके, तो अब जब स्टार्ट किया गया तो बंद क्यों कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट क्यों किया गया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसे बंद क्यों कर दिया गया। 1972 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 2019 में 1997 में काम बंद हो गया, 2019 में फिर से इसका इनॉग्रेशन किया जाता है, अभी तक इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आखिर क्या रीज़न है वो आप जानिए। 6 अगस्त 1997 की रात में कुटकुट डूब क्षेत्र के 10 गांव में पानी घुस गया था, जिससे 20 व्यक्ति की जान चली गई थी। उनमें 2 पुरुष, 5 महिलाएं एवं 13 बच्चे शामिल थे। ये ऑफिशियल डेटा है। इस बाढ़ से 462 घर ढह गए थे। 438 क्विंटल भंडारित अनाज और 182 क्विंटल खेतों में डाले गए अनाज बर्बाद हो गए थे। 900 से ज़्यादा मवेशी पानी में डूबकर मर गए थे एवं लाखों रुपए का घरेलू सामान नष्ट हो गया था। इसके अलावे नक्सली संगठन इस घटना को पार्टी यूनिटी इंजीनियर की तकनीकी गलती का परिणाम मानते हैं, इसलिए उन्होंने 16 अगस्त 1997 को अधीक्षण अभियंता बैजनाथ मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी थी और उन्होंने बांध के पाया को भी बम ब्लास्ट कर उड़ाने की कोशिश की थी, जो पिलर्स होते हैं। ओके, 1993 से ही इसके निर्माण में लगातार रुकावट आती रही है। वर्तमान में इसका क्या सिचुएशन है ये आप जानिए। मंडल डैम नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट की वर्षों से बंद पड़ी योजना का शिलान्यास फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जनवरी 2019 को पलामू से किया गया था। अब इस परियोजना को केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस परियोजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिग्रहित कर लिया है। इसका निर्माण भी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए वैपकोस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। परियोजना का करीब करीब पूरा खर्च अब केंद्र सरकार उठा रही है। एक तरह से ये पूरी जो योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है, तो इसलिए इसका जो खर्च है ये सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है। इस परियोजना से झारखंड की 19,604 हेक्टेयर भूमि तथा बिहार की 91,917 हेक्टेयर भूमि में खेती होगी। इस परियोजना से कुल 1,11,521 हेक्टेयर भूमि में खेती की संभावना है। इस योजना को पूरा करने में कुल 1622 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें भारत सरकार
1378.61 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार सरकार को 213 तथा झारखंड सरकार को मात्र 31 करोड़ रुपए खर्च करना है। यदि पहले के बजट को भी इसमें जोड़ दें तो कुल बजट 2391 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजट कहाँ था और कहाँ चला गया है। बिहार को सिंचाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर 531 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी तरह झारखंड में सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए 78 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। अन्य काम के लिए केंद्र सरकार को कुल 1013 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। इसके लिए राशि की व्यवस्था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड कर रहा है। ओके, इसमें पलामू, गढ़वा और औरंगाबाद बिहार वाला, महाराष्ट्र वाला नहीं, तो पलामू, गढ़वा और औरंगाबाद को पानी मिलना है। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट डेटा है। लगभग इसके लिए जो सफिशिएंट नोट्स हैं इसमें तैयार कर दिया गया है। ये आपको इसका जो PDF फाइल है ये आपको टेलीग्राम के थ्रू दे दिया जाएगा। देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी बोरिंग सा हो गया, इतने सारे डेटाज हैं। तो देखिए, अगर आप JPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको बोरिंग बिल्कुल ना समझें, ये इंपॉर्टेंट है। डेटाज कहीं भी अगर आप आंसर में डेटाज को फिट करते हैं, मैप बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो आपका आंसर वहीं स्कोरिंग हो जाएगा, आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों की आदत आप डाल लीजिए। ओके, और ऐसा बिल्कुल ना करें कि झारखंड है, झारखंड के लिए अभी पढ़ना नहीं चाहिए। डेफिनेटली अगर आपने रेलवे की तैयारी, रेलवे का फॉर्म भरा है, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, उसे छोड़ना नहीं है। NTPC का जो सिलेबस है वही JSSC और JPC का सिलेबस है। बस झारखंड में आपको ध्यान देना होगा और थोड़ा एप्टी रीजनिंग रेलवे के केस में थोड़ा ज़्यादा उसमें करना होगा। तो GS जो है वो हर एग्ज़ाम में, और झारखंड ऐसा टॉपिक है, यदि आप सोचते हैं कि JSSC और JPC का जब फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो इसको कवर कर लिया जाएगा, तो देखिए झारखंड इतना भी छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने हैं। और ख़ासकर करंट अफेयर की बात की जाए तो 2-3 साल तक के करंट अफेयर्स इसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलर वे में जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसे आप देखिए। शाम को जो क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। PDF फाइल आपको दे ही दिया जाता है, इससे आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।